कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे क्रोनिक बैक पेन के बारे में। तो बैक पेन को लेके बहुत क्यूरीज आते रहते हैं, लाइक मुझे मैसेज भी आते हैं लोगों के लिए। मेरा फैमिली में किसी का बैक पेन हुआ है, लाइक इन माय फैमिली मेरा भाई को भी बैक पेन है, मुझे भी बैक पेन प्रोन है बिकॉज ऑफ द रीज़न मेरे हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है। और लाइक बहुत इंजरीज हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी, रिकवर हो चुका हूँ उन चीज़ों से। तो बेटर एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि कैसे हैंडल करते हैं बैक पेन को। बहुत मैंने अभी तक बैक पेन के बारे में बहुत रिसर्च भी किया है, पढ़ लिया है अच्छे से, और भी सीख भी रहा हूँ ताकि मैं आपको भी अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो देखो, बैक पेन जब होता है ना, तो लाइक एक कंसल्टेशन फिजियो के पास लोग जब करने आते हैं, तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं बैक पेन के जनरली, वो मुझे बोलते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से हम मिले थे, उन्होंने हमारा एक्सरे किया और बोला स्लाइड मसल स्पाज्म है, तो आप ना एक काम करिए, अल्ट्रासाउंड या फिर IFTA लगा दीजिए, हम बस इसका चार्ज आपको देंगे, आपको बस मशीन लगाना है और मतलब मेरा बैक पेन को ठीक कर दीजिए। तो पेशेंट डायरेक्ट आके यही अप्रोच करते हैं कि मुझे अल्ट्रासाउंड ये यूज़ करना है। तो ऑडियंस मतलब जनरल पब्लिक के लिए ये बताना चाहता हूँ, इस तरह बैक पेन कभी नहीं ठीक होता है, आपको बस टेम्पोररी रिलीफ मिलेगा। दैट मीन्स जब आप मेरे पास सेशन कराओगे आके, मैं मशीन यूज़ करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप घर चले जाओगे, फिर से आपको पेन होगा। इससे पेन ठीक नहीं होता है। ड्राई नेडलिंग, कपिंग, ये सब मैं भी करता हूँ, मुझे पैसा मिलता है। दैट डजंट मीन आई एम प्रोमोटिंग इन दैट वे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, मैं ये कराऊंगा तो आपको ठीक हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स है, ऐसा बॉडी इस तरह हिल नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि क्रोनिक बैक पेन को सही करने का जो मतलब तरीका है ना, वो ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल सही करना पड़ेगा, आपको लाइक पहले समझना पड़ेगा कि वीक लिंक कहाँ पे है, लाइक प्रॉब्लम कहाँ पे राइज हो रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। हमें पेन को फोकस नहीं करना है कि बस पेन कमाना है, लाइक मशीन लगा दिया, पेन कमा दिया तो उससे लाइक ठीक हो जाओगे। पेन कल्प्रिट नहीं है, हमें मैकेनिज्म को ढूंढना है, मोड ऑफ इंजरी, किस रीज़न से इंजरी हुआ है उस चीज़ को समझना है, उस हिसाब से हम रिहेब करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे चार्ट्स लगा देते हैं। देखो, मैं डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड, लाइक वो मेडिसिन के बारे में जानते हैं अच्छे से। रिहेब के लिए आपको अलग इंसान के पास जाना पड़ेगा, लाइक फिजियोथेरापिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच, जिम ट्रेनर। इन लोगों के पास आप जाओगे तो फिटनेस का बारे में आपको पता चलेगा। आपको अपना बॉडी को सही करना है तो आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास आना पड़ेगा, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच को पास जाना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ के बारे में सीखने के लिए। तो इस तरह अलग अलग लोग होते हैं। तो लाइक एग्जाम्पल, आपको बैक पेन है तो डॉक्टर्स इस तरह एक चार्ट दे देंगे, ऐसा ऐसा एक्सरसाइज लिखा होगा, कैट कैमल, कोबरा पोज, ये स्ट्रेच कर लो। इट्स गुड इन इनिशियल फेज, पर जब आपका लाइक इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होते और लाइक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है, सबका बॉडी सेम नहीं है कि यही एक्सरसाइज अडेप्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबको सेम वो एक्सरसाइज से रिजल्ट नहीं मिल सकता है, किसके लिए काम करेगा किसके लिए नहीं करेगा। आप इस तरह स्ट्रक्चरली सबको सेम चीज़ नहीं बोल सकते कि ये कर लो। मैं तो ये सब करता तो मुझे कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता, बिकॉज मैं एक लाइक एथलीट माइंडसेट वाला आदमी हूँ। लाइक मैं ट्रेन करता हूँ उस वे में कि लाइक मुझे इन चीज़ों से उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको समझना पड़ेगा हर इस इंसान के लिए लाइक एक ही चीज़ मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है। आपको हर इंसान को देख के, उसका कंडीशन देख के उस हिसाब से बनाना पड़ता है प्रोग्राम। जैसे अभी मेरे पास कोई कंडीशन ऐसा डिस्क बल्ज का पेशेंट है, उसके लिए मैं अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस का पेशेंट, उसके लिए अलग सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। तो मैं कोई किसी को ऐसा नहीं बोल सकता नी पेन के लिए कि आपका नी पेन ना, आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए तो सही होगा। प्रॉपर वे में कंसल्टेशन के बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो आप लाइक ये होप मत करो कि लाइक क्विक फिक्स मिल जाएगा कि बस गया और लाइक रिहेब हो जाएगा हमारा एक दिन में। तो इट्स टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उसके बाद लाइक प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट होता है। तो सोशल मीडिया में किसी को देखकर ये मत समझो कि लाइक मैं भी नॉलेज एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ ये पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी के लिए बोल रहा हूँ कि यही काम करेगा। इंस्टाग्राम पे तो भाई अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ समझाया जा सके, बस फॉर एजुकेशनल पर्पस बनाया जाता है, पर रियली पेशेंट को ठीक करना इतना आसान चीज़ नहीं है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा अवेयरनेस मिला होगा आज के टॉपिक के बारे में। तो लेट्स इस तरह भी और भी टॉपिक्स में बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहना।